नमस्कार दोस्तों रातों रात दुनिया के ऊपर बड़ा संकट आ गया है। दरअसल पुतिन ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी कि परमाणु बम का सिद्धांत बदल दिया है। परमाणु बम के एक नए सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कह दिया कि अब ज़ेलेंस्की ने मेरे ऊपर जो मिसाइलें दागी हैं, अब उन देशों को परमाणु अटैक के लिए तैयार रहना चाहिए। पुतिन का कहना है कि आपने वो सारे की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं, वो सारी की सारी रेड लाइन क्रॉस कर दी हैं और अब नेटो देशों में घबराहट शुरू हो गई है। घबराहट होने का कारण है कि इस समय लगभग 4,500 के करीब जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं बिल्कुल रेडी कंडीशन में हैं और अभी तक रशिया ने अपनी करीब करीब 10,000 से ज़्यादा आईसीबीएम और आईआरबीएम्स जो हैं उसका इस्तेमाल नहीं किया है और वो बिल्कुल जो 10 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं वो बिल्कुल सुरक्षित पड़ी हैं और उनका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। अब यूक्रेन ने परमिशन मिलते ही 6 अमेरिका निर्मित एटीएस-सीएमएस मिसाइलें जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स थीं, जिसकी 2 साल से उसको प्रतीक्षा थी, उसको छोड़ दिया और रूस के अंदर बड़े ठिकानों के ऊपर उसका हमला हुआ है और आने वाले घंटों के अंदर ये हमले और बढ़ेंगे। हो सकता है अभी और ज़्यादा मिसाइलें छोड़ दी हों। लास्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मेरे पास 6 से ज़्यादा मिसाइलें उन्होंने छोड़ दी थी। अब इस खतरे को न्यूक्लियर खतरे को भांपते हुए यूरोप के कंट्री अब कांपना शुरू हो गए हैं। बल्कि शोल्स ने तो पुतिन को क्या कहते हैं कि फ़ोन भी किया है कि आप कैसे भी करके इस युद्ध को रोकिए वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बाइडेन दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार में झोंक देना चाहते हैं, कोई रास्ता नहीं है। बाइडेन जाने से पहले दुनिया को दरअसल देखा जाए तो एक हाथ में तीली और एक हाथ में वो पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, आग लगवा रहे हैं। ये आदमी जेनोसाइड मैन है, ये आदमी पागल आदमी, ही इज़ अ मैड पर्सन। Let the world be beware that he is a mad and fanatic man. One should be away from this person. लेकिन अब क्या होगा? अब कुछ होना बड़ा मुश्किल है। नेटो देशों ने अब अपने नागरिकों को इस भयानक युद्ध से जूझने के लिए तैयार रहने की सलाह दे दी है कि खाना पानी दवाइयाँ जमा कर लो, कुछ बड़ा होने जा रहा है। और उन्होंने पैम्फलेट छपवा लिए हैं, पर्चे छपवा लिए हैं जो लोगों के घरों में बांटे जा रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम के द मिरर जो उनका न्यूज़पेपर है, जी हाँ, यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटेन के जो न्यूज़पेपर है मिरर, उसके अनुसार नेटो कंट्रीज़ ने जो पर्चे बंटवारे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि दवाइयाँ, खाना पीना और पानी जमा कर लो। स्वीडन ने अपने लोगों को बंकर में जाने की सलाह दी है अगर ऐसी जब भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और इसके साथ ही नॉर्वे ने आपातकालीन पर्चे यानी कि इमरजेंसी पैम्फलेट्स जारी कर दिए हैं कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। डेनमार्क ने अपने नागरिकों को राशन पानी दवाइयाँ जमा करने का ईमेल भेजा है और किसी भी परमाणु हमले की आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। फिनलैंड ने भी एक ऑनलाइन ब्रोशर जारी कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर। स्वीडन ने भी इसको हो गया है। इसके अलावा बाकी जो देश हैं उन्होंने भी ये पर्चे जारी कर दिए हैं। कसूरवार तो अमेरिका है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अमेरिका ने पूरी की पूरी जो है यूरोप को संकट में डाल दिया है और इन हालातों के अंदर उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। अब एटीएस-सीएमएस जो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका ने दी हैं उसका इस्तेमाल वो कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा शायद मुझे लगता है कि अमेरिका जाते जाते यूरोप को पूरा डुबो के जाएगा और इसमें अमेरिका भी मरेगा। मैं आपको बताऊं, जब परमाणु युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका भी नहीं बचेगा और आपको पूरा का पूरा अमेरिका और यूरोप धूल के बादल में बदलता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 4,500 परमाणु बम के आगे तो फिर आधी दुनिया मिट्टी 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 हो जाएगी, कुछ बचने वाला नहीं है। ये तैयारियां मैं आपको बता रहा हूं कि ये पैम्फलेट छपने शुरू हो गए हैं, इंफॉर्मेशन जानी शुरू हो गई है, बंकर खुलने शुरू हो गए कि जाइए यहाँ पर आप सुरक्षित रह पाएंगे परमाणु बम की जो अगर वॉर होती है तो। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।